हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेईई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल π/4 to 7π/4 फॉर विच दिस इक्वेशन होल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। दिस इज 14 कोसेक स्क्वायर एक्स कर सकता हूं मैं 1/sin² एक्स। मैंने अपना सारा इक्वेशन किसमें, साइन में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज इक्वल टू 21 माइनस, अब देखो कोसेक स्क्वायर एक्स कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस के 4 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया। अब क्या करते हैं, लेट साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लेते हैं। तो यहां से कितना आ गया, 14/t माइनस 2t इज इक्वल टू, यहां से बच गया 17 प्लस ये बच गया आपका 4t। t को एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 14 माइनस 2t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 17t प्लस 4t स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 17t माइनस 14, दिस इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसके यहां से फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 21t माइनस 4t माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहां से 3t कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2t प्लस 7 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, 2t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास फैक्टर आ गए 3t माइनस 2 और ये आ गया 2t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर एक बार मैं 3t माइनस 2 को इक्वल टू 0 करता हूं तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। और जब मैं 2t प्लस 7 को इक्वल टू 0 करता हूं तो t की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7/2। अब देखो मैंने t माना किसको था, मैंने t माना था साइन स्क्वायर एक्स को, तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। और यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 7/2। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर टर्म है तो स्क्वायर टर्म तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। तो हमारे पास बचा सिर्फ ये, तो यहां से आया साइन एक्स इज इक्वल टू √of 2/3 प्लस माइनस। अब देखो इसको हमें थोड़ा सोल्व करना है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको मैं ले लेता हूं साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, मैंने क्या किया 2/3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया बेसिकली साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर बन गया √6 और नीचे क्या बन गया 3। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों, क्योंकि मुझे थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो यहां से आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखो √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, √9 की वैल्यू कितनी होती है 6, सॉरी 3। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए √6, तो वो इसके बीच में कहीं होगा, तो उसको मैंने मान लिया 2.4 मान लिया। ठीक है, तो यानी कि √6 की वैल्यू मैंने मान ली 2.4 और ये हो गया डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से आ गया प्लस माइनस 0.8। साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 0.8। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस आप अपना ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए साइन एक्स का और हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। ठीक है, चलो ये मान लीजिए मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, मुझे चाहिए था π/4 से 7π/4 के लिए, तो मैंने पहले अपना ग्राफ ड्रॉ कर लिया पाई से 2π के लिए। ठीक है, सॉरी 0 से 2π के लिए, तो ये हो गया मेरा 0, यहाँ पे हो गया π/2, यहाँ पे हो गया पाई, यहाँ पे हो गया 3π/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2π। लेकिन मुझे चाहिए कहां से कहां तक, मुझे चाहिए सिर्फ π/4, तो π/4 कहीं यहाँ पे होगा, ये हो गया मेरा π/4 यहां से, और 7π/4 मेरा यहां पे होगा। ठीक है, तो मुझे बेसिकली जो रीजन चाहिए वो ये जो मैंने रेड बनाया इसके बीच का चाहिए। ठीक है, अब देखो साइन π/4 पे वैल्यू कितनी होती है, एक बार ये देखो, साइन π/4 किसके इक्वल होता है, 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करो तो √2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो ये बन गया नीचे 2। तो यहाँ पे √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 और डिवाइड किया मैंने किससे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 0.7 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि साइन π/4, तो ये जो π/4 है यहाँ पे जो y की वैल्यू है ये है 0.7, ये कितनी वैल्यू है 0.7। अब हमें इसी तरह से देखो 3π/2 प्लस π/4 करूंगा तो अगेन यहाँ पे जो आ जाएगा माइनस का, तो ये वाली जो वैल्यू है y की ये है माइनस का, अगर मैं इसको बना ही देता हूं तो ये है माइनस का 0.7। ठीक है, अब मुझे जो साइन चाहिए था उसको मैं दूसरे कलर से ब्लैक से ड्रॉ करता हूं। अब मुझे साइन जो चाहिए था वो चाहिए था प्लस का 0.8, तो ये 0.7 है, यहाँ पे जो टिंच टॉप होता है ये 1 होता है, तो यानी कि 0.7 से हल्का सा ऊपर यहाँ पे कहीं 0.8 होगा। तो अगर मैं 0.8 की लाइन ड्रॉ करता हूं
तो वो कुछ इस तरह से आएगी। दिस इज माई 0.8, मान लीजिए यहाँ पे तो टिंच 1 आ जाएगा, ये वाली जो लाइन है ये तो 1 की है, ठीक है। तो 0.8 कहीं यहाँ पे होगा, तो इसने कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट पे। कहां पे, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है ये रहा, एक ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। इसी तरह से अगर मैं माइनस 0.8 देखूं तो देखो माइनस 0.7 यहाँ है, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो लाइन होगी मैं बनाना चाहूं तो ये होगी एग्जैक्ट -1 की, ठीक है। तो -0.8 कहीं यहाँ पे होगा। तो अगर मैं इसकी लाइन को ड्रॉ करना चाहूं तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, मान लीजिए दूसरे कलर से, ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देते हैं। तो -0.8 की जो लाइन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। अगेन इसने कर्व को कहां पे कट किया, एक तो यहां पे कट किया। अब देखो हमारा ये जो था 7π/4 था, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया 7π/4 पे वैल्यू थी 0.7, तो यानी कि यहाँ पे 0.7 है, तो 0.8 तो इससे ऊपर होगा, तो यानी कि ये भी कितनी बार, 2 बार कट करेगा। तो टोटल कितनी बार कट करेगा हमारे ग्राफ को, 4 बार कट करेगा। तो कितने सोल्यूशन हो गए यहाँ से हमारे, टोटल 4 सोल्यूशन हो गए। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू आर स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।